बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। आज मैं दिखा रही हूँ आपको हमारे फ्रिज में क्या है। हमारे फ्रिज में ये दो परिंदे हैं। ये फ्रिज धुल गया था, साफ़ हो गया था, तो इनको पता चल गया, ये आके बैठ गए। तो वीडियो में ये नहीं दिखा रही, वीडियो में आपको कुछ और दिखा रही हूँ। चले आए देखते हैं। जो शख्स अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है वो दल्ला है और जो लड़कियां स्कूल पढ़ रही हैं वो 2 नंबर हैं। ये सब कहना है हसन इकबाल चिश्ती का। जी हाँ दोस्तों, दीन का एक और ठेकेदार। इस भाई के सो कॉल्ड कलामों के लाखों व्यूज हैं। बहुत सारे इसके कलाम हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपके सामने स्क्रॉल करते वक्त एक मशहूर कलाम तो इनका आ ही गया होगा। अपनी धी स्कूलों हटा ले, उथे डानस कर दी पई है डानस। आगे कहता है कि अगर उसे कंट्री बनाना है तो फिर स्कूल में पढ़ा ले। यानी इस बंदे ने दुनिया की सारी एजुकेटेड वुमेन को कैजुअली प्रोस्टिट्यूट बोल दिया है। जिन लोगों की पंजाबी कच्ची है तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि वो कह रहा है अपनी बेटी को स्कूल से निकलवा लो क्योंकि वो डांस कर रही है वहां पे, और अगर उसको नचनिया बनाना है, अगर उसको 2 नंबर लड़की बनाना है तो फिर स्कूल में डाल दो। ये जनाब यानी कि क्लियरली फीमेल एजुकेशन के खिलाफ है। स्कूलों को ये बंदा गालियां दे रहा है, हालांकि हर चीज आपके सामने है। खुद ये बंदा अपनी जिंदगी में कारी साहब की मिठाई जरूर रहा होगा, लेकिन इसकी दुश्मनी पढ़ी लिखी औरतों से। मैं ऐसे लोगों से एक ही चीज पूछता हूँ कि अगर ऐसा ही है, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर तुम अपनी बीवियों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके जाते हो? क्योंकि वो भी तो लेडी डॉक्टर होती है। ऐसी औरतों के अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट बात करना, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ सानिया जहरा जैसे केसेस होते हो, नूर मुकद्दम जैसे केसेस होते हो, फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं और औरतों के साथ आए दिन कोई ना कोई हरेसमेंट होती हो, क्या ये बात इंतहाई प्रॉब्लमेटिक नहीं है? पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों एक एजुकेटेड, एक बाशऊर औरत से डर लगता है। शायद ये लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गई तो सवाल पूछेगी, हक मांगने लग जाएगी। बहुत से लोग बहुत सी बेसिक सी बात करते हैं कि यार क्या मसला है, लड़कियों को यहाँ पे सब कुछ मिल तो रहा है। पासपोर्ट की लाइनों में भी उनकी अलग लाइन है, लेडीज को आगे आगे जगह दी जाती है, लेडीज आती है तो दूर दूर हुआ जाता है, लेडीज आ रही लेडीज। भाई इन सब चीजों को राइट्स देना नहीं कहते। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 50% आबादी है औरतों की, जो कि ज्यादातर घर बैठकर रोटियां गोल कर रही हैं और यही इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। ये मिसाल एक ऐसे इंसान के जैसी है जिसका सिर्फ एक हाथ है, मर्दों वाला हाथ, जो उसका चल रहा है, वही काम कर रहा है, और दूसरा हाथ उसका है नहीं, मोए मोए हो गया उसके साथ। तो वो इंसान कितना कोई एफिशिएंट होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा? हाँ, लेकिन अगर दोनों ही काम उसके सही सलामत चलते हों तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी, उसका पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा? तो वही बात है, हम मतलब 50% आबादी उनकी है तो आधा हाथ हमारा कट चुका है। कॉम्प्लिकेटेड डिग्रियां जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऐसी ऐसी डिग्रियां करने के बाद लड़कियां कच्छे धो रही है बस। डॉक्टर बहू की बहुत डिमांड होती है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि पूरे खानदान में फ्री की एक डॉक्टर मिल जाएगी। फिर उस डॉक्टर बहू को दूर दराज से फोने आती है रिश्तेदारों की, बेटी हमारे बच्चे को पोटियां लग गई हैं तो क्या करें। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा मसला है और औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बल्कि इसका उल्टा है कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है। बट पूरी पिक्चर देखने की हमें जरूरत है। ये बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वाकई इसलिए कि वो नौकरियां करें, इंडिपेंडेंट हो, पैसे कमाएं? ना जी ना, इसलिए क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे भाई, छोटे शहरों में तो बाजारों में अपनी घर की औरतों की शॉपिंग कर रहे भी मर्द आए होते हैं। फिर शॉपकीपर वो उनको उसी तरह दिखा रहे हैं कि भाई ये 3-4 ये ऑप्शन है कपड़ों के, ये घर ले जाओ, जो भाभी को पसंद आए वो ठीक है, बाकी सब वापस दे जाना। इन भाई का एक और कलाम है, खुद डैडी ने इज्जत गवाई, बेटी जदों पुलिस चलवाई। खुद डैडी ने इज्जत गवाई, बेटी जदों पुलिस चलवाई। यानी कह रहा है कि अगर आपने बेटी को पुलिस में नौकरी करने दी तो उस बाप ने इज्जत गवा दी। अब इस वाटर प्रूफ जाहिल आदमी को बंदा एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी की मिसाल भी दे सकता है। याद है ना वो रिसेंटली वाकया है जब इसी किस्म के मेंटेलिटी के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि किसी लड़की के कपड़ों पे हयात हलवा लिखा हुआ था, मतलब लाइफ इज ब्यूटीफुल। सारी मॉब इकट्ठे हो गई थी कि वो किसी तरह बाहर निकले और उसकी जो है ना बोटी बोटी कर दे। तभी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने वाली जो लड़की थी वो थी एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी। बड़ी दिलेरी से, बड़ी ब्रेवरी से उसने सिचुएशन को हैंडल किया था। अब देखें, एक्सट्रीमिज्म इस हद तक बढ़ चुकी है कि कहीं बेतुल खला लिखा हुआ है तो लोग उसको चूम के अंदर वॉशरूम में जा रहे हैं। एमिरेट्स की अनाउंसमेंट हो रही है तो लोग आमीन आमीन बोल रहे हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल वो वाकया है जो बांग्लादेश में हुआ। पूरे ढाका शहर में लोग सुसु करते फिर रहे होते थे, कोने कोने में सुसु करते थे, पूरे ढाका शहर से बदबू आती थी। हालांकि गवर्नमेंट ने हर एक दीवार पे बंगाली में लिख भी दिया था कि यहाँ मूतना मना है, लेकिन फिर भी मजा लेके लोग बाज आए।
फिर गवर्नमेंट ने एक निंजा टेक्निक की और यहाँ पेशाब करना मना है, ये सब अरबी में लिख दिया। भाई साहब जैसे ही उन्होंने अरबी में लिखा, मजाल है सारे अपना रोक के बैठे हुए कि नहीं अरबी में लिखा हुआ क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जैसे ही कुछ भी अरबी में लिखा हुआ देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई कुरानी आयत है। यार रिसेंटली मैंने पिक्चर देखी मीरब की, जो एक इन्फ्लुएंसर है, मॉडल हैं, दुबई में म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के सामने उन्होंने पिक्चर ली। नीचे भाई साहब कमेंट आ गया, कोई आयत लिखी है क्या तुम उसके ऊपर खड़ी हो क्या, प्लीज क्लियर कर दें। तो उसने कमेंट किया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कर दें क्लियर कर दें, वरना पाकिस्तान से आ जाएंगे मॉब बन के हैं। देखो ऐसे झुंड में आना ना हमारा कोई पाकिस्तानी स्टाइल बन गया है। अभी थ्रिफ्ट स्टोर खुला था वो कराची में, उसको भाई साहब शर्ट कर दिया, और बोलते ना बोटी कर दिया, शर्ट कर दिया, उसको पूरा लूट लिया, खत्म कर दिया उसको। क्योंकि बस वो सस्ते दे रहे थे, लोगों ने कहा भाई लूटो। बस ऐसे हुजूम में आना हमारा ना स्टाइल बन चुका है। अच्छा भाई साहब के दूसरे कलाम पे चलते हैं, जिसका नाम है स्कूल विच धी घलना कम दाना था, यानी स्कूल में लड़की डालना ये काम है पिंप्स का। भाई साहब फिर से मेरे अब्बा को, आपके अब्बा को, पाकिस्तान के सारे उन अब्बाओं को जो अपनी बेटियां पढ़ा रहे हैं, उन सबको भाई साहब ने पिंप बोल दिया, गाली दे दी। तो ये चाह क्या रहा है? कोई इस रमजान की खीर के पिस्ते से पूछे कि भाई तू बता दे क्या कर। लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दें, बैन कर देते हैं ना, तालीम बैन कर देते हैं, अफगानिस्तान बन जाते हैं, पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान बन जाते हैं, बंद कर दिया लड़कियों को पढ़ना बंद। बल्कि काम करते हैं, मॉरल पुलिस भी बनाते हैं, है ना, उसमें इस बंदे को चेएसपी रख देंगे, पूरा यूनिट बनाएंगे जिसका और कोई काम नहीं, वो यही देखे सड़कों पे कौन सी औरत बाहर निकली है और उसको जो है ना जलील करें, उसको 2 नंबर बोले, उसके बाप को दुल्ला बोले। अब इस बंदे को पता था कि कुछ लोग तो पढ़े लिखे भी हैं, कुछ सोच विचार वाले लोग भी हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए इसने पहले ही एक कलाम डाल दिया कि जो दल्ले नु दल्ला ना कहे वो भी दल्ला है। यानी वो आपको कह रहा है कि अगर तुम मेरे से अग्री नहीं कर रहे, अगर तुम इसको बुरा नहीं बोल रहे, तो तुम भी वही हो। चारों तरफ से घेर लिया है भाई साहब। इसका एक और कलाम है कि ओदी टोर शोर दे लख लानत। टोर शोर बोले तो उसके चलने फिरने पे लख लानत। अब ये किसको गालियां दे रहे, सुनो। वो बंदा जो बेटियों को सरकारी नौकरी दिलवाता है और उन बेटियों की कमाई खाता है, ये उसके लिरिक्स में। अब इस पॉइंट पे आके मुझे ये लग तो रहा है कि किस जाहिल पे मैंने वीडियो बना दी, लेकिन इसके सपोर्टर्स भी हैं जो उसको बोलते हैं कि हम आपके फैन हैं। अब आप सोचो वो भी इसी मेंटालिटी के होंगे, तो वो तो बिल्कुल भी अपनी औरतों को पढ़ने नहीं देते होंगे। अजीब सी बात है भाई, ये बंदा कह रहा है औरतों को जाहिल रखो, फिर जाहिल अदीम बोलता है कि औरतें तो जाहिल हैं, फिर वो खलील रहमान जो है वो आके उनको ताकूत का मतलब समझाता है। भाई एक चीज डिसाइड कर लो भाई, ये जो पूरा एक ग्रुप है, ये जो एक और जिन्स भी हमारे साथ रहती है, ये किसी काम की है कि नहीं है, इनको भी अहमियत देनी है कि नहीं देनी। चलो भाई अब मैं डांस करते करते इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और